दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उनकी संस्कृति स्वतंत्र है। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित करना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ यही षड्यंत्र हुआ। शताब्दियों से हम ये मानते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और कई घटनाओं के खुद साक्षी भी थे। सच तो ये है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखी ही नहीं। आपने अंग्रेजी के नॉवेल पढ़े होंगे, अक्सर वो समाप्त कैसे होते हैं और वो खुशी खुशी साथ रहने लगे। इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी नहीं बचती। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए। उसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन है। 106वें श्लोक के बाद फलश्रुति है, यानी कथा सुनने का फल। इसका मतलब है कि औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष ही नहीं रहा। युद्धकांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक कहता है, यही संपूर्ण रामायण है। 121वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, ये इतिहास संपन्न हुआ। यहाँ वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहाँ से आ गई? साफ जाहिर है उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया और वो पूरी तरह काल्पनिक है। यानी युद्धकांड में वाल्मीकि श्री राम को भ्रातृभि सहित श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्री देवी सीता हमेशा राम के साथ रही, तभी वो श्रीमान कहलाए। युद्धकांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ कहते हैं, भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। जब हजारों वर्षों तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब किया? लेकिन यह सच है कि अग्नि परीक्षा तो सीता ने दी थी, लेकिन अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, ना कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्धकांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती है, यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करे। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा था, देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा। आप खुद सोचिए, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।